हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग पता है, मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर जो आपका हुआ है 2022-23 में। उस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको एग्जाम्स में इन पेपर्स को हल करना है। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यह आपके सामने रहा पेपर का कोड है आपका 5132 बीए थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2022-23 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जिस पेपर का नाम है आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। कोर्स का कोड है आपका A06030IT और टाइम दिया गया है आपको 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स है आपके 75 एंड नोट्स दिया गया है आपको फर्स्ट नंबर की ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस क्या है, कंपलसरी है। सेकंड, आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स एंड द रिमेनिंग इन 800 वर्ड्स। यानी कि पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं उनको 100 वर्ड्स में लिखना है आंसर उनका, और बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चन को 800 वर्ड्स में आंसर देना है। एंड थर्ड नोट है आपके सामने, मार्क्स आर जो है मेंटेन्ड मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के सामने ही नंबर दिया गया है, मार्क्स दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। और सेम यही नोट आपको यहां पर हिंदी में भी दिया गया है। ओके दोस्त, चलो ये सारी चीजें समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें से सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, और आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया गया है, तो टोटल 15 नंबर आपको पहले क्वेश्चन से मिल रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहले का पहला है कि भारत की संविधान सभा के बारे में बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कैसे स्टैब्लिश हुई, कब स्टैब्लिश हुआ, टाइम पीरियड क्या था, कौन इसका मुखिया था, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना है आपको 100 वर्ड्स में। ओके, बी नंबर ऑप्शन आप देख सकते हो, बी नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी। जो नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, उसके काम क्या है और शक्तियां क्या है, पावर्स क्या है म्युनिसिपैलिटी के, और काम क्या है कि किस फील्ड में उनको काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस चीज के डेवलपमेंट में काम करना है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, मतलब आंसर देना है बी नंबर क्वेश्चन में। सी नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहां पर दिख रहा है आपके सामने कि रोल ऑफ वोमेन इन इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप। भारतीय जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें नारी की क्या भूमिका रहा है, वोमेन्स का क्या भूमिका रहा है भारतीय राजनीति में, उसके बारे में बात करना है। जैसे कि आप देखोगे भारत के प्रधानमंत्री थी, पहले प्रधानमंत्री जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। आप देखोगे यूपी की मुख्यमंत्री बनी जो है मायावती जी, बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तो इस तरीके से भारतीय जो राजनीति है उसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा उसके बारे में बात करना है सी नंबर क्वेश्चन में। डी नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो क्या है, ये कह रहा है आपसे फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, उसके काम क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसका काम क्या है, उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, कैसे कौन सी चीज ऑर्गेनाइज होती है, इन टॉपिक्स के बारे में आपको बात करनी है। मतलब ये सारे टॉपिक्स आपको लिखने हैं डी नंबर ऑप्शन में। अगला है ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन में लिखना है आपका प्रेशर ग्रुप इन इंडिया। भारत में जो दबाव समूह बेसिकली कहते हैं अपोजिशन को, जो विपक्ष होता है कहीं ना कहीं वही तो गवर्नमेंट पे दबाव डालता है। अगर विपक्ष पावरफुल है तो वो गवर्नमेंट पे क्या करता है, दबाव बनाता है। तो भारत में दबाव समूह क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसकी भूमिका क्या है, उसके काम क्या है, इन टॉपिक्स को लेकर के आपको 100 वर्ड्स लिखना है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को लेकर के देख सकते हैं आप 5 पार्ट में बटा हुआ है और हर एक पार्ट का आंसर आपको 100 वर्ड्स में देना है। तो 15 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है बाकी के क्वेश्चन। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहां पे लिखा हुआ है डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि 15 अगस्त के जब स्वतंत्रता हुआ तो भारत, उसके बाद भारत के लोकतंत्रीकरण प्रक्रियाओं के मार्ग में आने वाली जो चुनौतियां रही है उसके बारे में बात करो कि कौन कौन सी चुनौतियां भारत में लोकतंत्रीकरण करते हुए आया, कि कैसे हम लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को भारत में जब अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और इसको पढ़ने के लिए आप अगर पंडित नेहरू का टाइम पीरियड देखोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा किस तरीके से नेहरू जी ने देश को उस प्रोसेस से, उस इतनी गिरी हुई कंडीशन थी जब देश आजाद हो गया था, हुआ था और बंटवारा हुआ था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, लोगों को बसाना, लोगों को चीजें प्रोवाइड करवाना, किसको कितने, किसके हिस्से में कितनी जमीन देना, किसको कहां से जमीन छीनना, किसी को देना, राजाओं का जो जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, कुछ लोग थे जिनके पास जमीन तक नहीं थी, तो उसका व्यवस्था किस तरीके से करना, वो सारा कुछ बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा था शुरुआत के देश के 10 से 15 साल। इसके बाद मतलब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन का अथवा करके दिया हुआ है, यहां पर देख सकते हो, ये कह रहा है आपसे डिस्कस द फीचर्स ऑफ सेमी फेडरल फॉर्म ऑफ
गवर्नमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में वर्णित जो अर्धसंघात्मक शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताओ। अर्धसंघात्मक मतलब कि जो पावर्स है, जैसे एक राज्य है, जो संघ कैसे बनता है कि कई सारे छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक संघ बना देते हैं और सारे पावर्स किसके पास होते हैं, संघ के पास होते हैं। लेकिन भारत जो है वो बेसिकली पूरी तरह से संघ नहीं है बल्कि सेमी फेडरल है, यानी कि अर्ध संघ है। यानी कि केंद्र के पास भी पावर्स है लेकिन वो पावर्स कहीं ना कहीं राज्यों के पास भी अपनी अलग से पावर्स है जो बांटा गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरी पावर्स केवल राज्यों के पास है या पूरी पावर्स केवल सेंटर के पास है। तो अर्ध संघ है ये इस तरीके से। तो अर्धसंघात्मक व्यवस्था के बारे में भारतीय संविधान में क्या चीज कहा गया है उसके बारे में बात करूं तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के साथ आप जा सकते हो, चाहे ये वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला क्वेश्चन। तो दोनों के लिए आपको 15 नंबर ही मिलेंगे जो भी आप करना चाहो। ओके, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देख सकते हो, कह रहा है आपसे थ्रो द लाइट ऑन द प्रोविजंस एंड सब्जेक्ट्स एडेड बाय 73rd एंड 74th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है तो भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए जो प्रावधान है उनके बारे में बताओ कि 73rd और 74th जो अमेंडमेंट किया गया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें क्या क्या चीजें जोड़ा गया, कौन से नए प्रावधान लाए गए, कौन से विषयों को इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में बात करनी है। या फिर अथवा करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन द कोलेशन पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में जो गठबंधन है की राजनीति है उसकी आलोचनात्मक विवेचना करो कि गठबंधन की राजनीति किस तरीके से होती है, किस हद तक सही है, किस हद तक खराब है, तो उस चीज के बारे में बात करनी है। तो इन दोनों में से आप किसी क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं और मिलेंगे आपको इसके लिए कितने, 15 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें कह रहा है ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड इन नेशन बिल्डिंग एंड आल्सो सजेस्ट देम। यानी कि राष्ट्र निर्माण में आने वाली जो समस्याएं हैं उन सब पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालो और उनके निवारण के लिए उपाय बताओ कि कैसे हम एक राष्ट्र का निर्माण अच्छे तरीके से कर सकें, राष्ट्र को बेहतर कर सकें, राष्ट्र को पावरफुल बना सकें, राष्ट्र को योग्यवान बना सकें। तो उसके लिए क्या किया जाए उसके उपाय भी बताओ और कौन कौन सी समस्याएं आ रही है इस देश को बनाने में, उन समस्याओं के बारे में बात करो। अथवा करके पूछा गया है, इसी में दिया गया है कि एक्सप्लेन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि भारतीय राजनीतिक जो दल है उनकी भूमिका कई रही है, कैसी, जब भारतीय राजनीति को बनाने के लिए क्या भूमिका रही है दलों की भूमिका। तो बहुत ज्यादा भूमिका रहती है यार, क्योंकि अगर एक ही दल है तो वो पूरी तरह से मैनिपुलेट करेगा या फिर मतलब वो किसी की सुनेगा नहीं, जनता की सुनेगा नहीं। लेकिन अब अलग अलग दल रहते हैं तो वो दल क्या करते हैं, एक दूसरे पर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हाँ ऑप्शंस हैं, इसको चेंज करके दूसरे को लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दल की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इसमें इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं और इसके लिए भी मिलेंगे आपको 15 मार्क्स। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है आपसे जो है इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में जो जाति की राजनीति है उसके जो छाया है, प्रभाव है, उसका मूल्यांकन करो। तो देखो यार, जाति की राजनीति आपको पता ही है किस लेवल पे हो रहा है जाति की राजनीति। अभी आप देखोगे कंट्री में लोग जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं और वोट बैंक अपना बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ये चीजें करते हुए देखा होगा। तो भारत में जाति की राजनीति बहुत बड़े मुद्दे पर हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर हो रही है। और कहीं ना कहीं भारत में की राजनीति में आज के टाइम पे आप देखोगे तो हर जगह जातिवाद कितना बढ़ता चला जा रहा है। जो लोग प्यार से अमन के साथ रह रहे थे उनके अंदर भी धर्म घोल खोल करके भर दिया गया और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके बीच में एक मनमुटाव का क्वेश्चन बनती चली जाती है। या फिर आपको ये क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं, ब्रीफली मेंशन द सजेशंस ऑफ वेरियस कमिटीज जो है कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन इलेक्शन रिफॉर्म इन इंडिया। भारत में चुनावी सुधार पर गठित जो विभिन्न समितियां हैं उनके सुझावों का संक्षिप्त में उल्लेख करो कि क्या क्या उन्होंने सुझाव दिया हुआ है कि भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें की जा सकती है, उस पर डिटेल में अध्ययन करना है, बताना है कि क्या चीज़ है। तो आप इस क्वेश्चन के साथ जा सकते हो या फिर आपको इससे पहले जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के साथ जा सकते हो, मिलेंगे आपको 15 मार्क्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर था आपका। 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, 45 हो गया यहाँ से और मिलेगा 15 मार्क्स आपको यहाँ से और 15 यहाँ से। तो टोटल 75 मार्क्स हो जा रहे हैं और आपका टोटल पेपर मार्क्स कितना है, 75 मार्क्स। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।